जब तक फोड़ेगा नाई तब तक छोड़ेगा नाई, जब तक फोड़ेगा नाई तब तक छोड़ेगा नाई। तो जी हाँ, आ चुके हैं एग्जाम के लगभग अब एक मंथ बचे हुए हैं। बहुत सारा टेंशन है सर, बहुत सारा स्ट्रेस है, समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है इस टर्म 1 में, और सवाल भी बहुत सारे डिफरेंट आने वाले हैं। प्रैक्टिस कर रखी है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। तो मैं अपना सारा जो भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारी जो तुम्हारी कंफ्यूजन बेसिकली, वो सब कुछ को मिला के एक मिश्रण लाया हूँ जिसके अंदर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स में बात करूंगा मैं, ठीक है ना। और बहुत ही ऐसी बात होगी जो एकदम लगेगी रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ना थोड़ा सटीक आते हैं कि अगर हम टाइम टेबल की बात करते, ठीक है, तो टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, अभी जो टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल 9-10 की अगर हम बात करें तो आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना कौन सा पार्ट पढ़ना है, कितना एफर्ट डालना है, वो सब भी बताया जाएगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं टाइम, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन देख लो। आई गेस थोड़ा सा लाइट ज्यादा मैं रिड्यूस कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अब इसमें आपको लगभग कितना % टाइम डालना चाहिए, एक अगर मतलब मैं नॉर्मल बात करूं, अगर सारा सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे किसी का साइंस हल्का डिफिकल्ट हो सकता है, किसी का सोशल साइंस हो सकता है, ठीक है। तो एक एवरेज में क्या टाइम आपको डेडिकेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 25% टाइम जो है साइंस में जाए, मैथ्स में आपका 35%। इसलिए बोला मैंने कि लगभग आप डेली ही कर रहे होते हो, है ना, 45 मिनट्स 1 घंटा मैथ्स कर ही रहे होते हो आप। देन वी हैव सोशल साइंस, उसमें भी मैंने 25% टाइम बोला है। लैंग्वेजेस में 15% कंबाइन, लैंग्वेज दोनों आपका जो भी है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश संस्कृत एनीथिंग, ठीक है। तो अब ये सब चीजें आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। लाइक मैं अगर सपोज मैं कहूँ तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं एज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल भी मैं बच्चों को बांट नहीं रहा, ठीक है, आपके IQ, आपके स्किल के बेस पे, पोटेंशियल या टैलेंट के बेस पे नहीं कर रहा मैं। इट डिपेंड्स कि आप जो है अपने टाइम को हाल फिलहाल में कितनी इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो। डिपेंड्स ऑन द आपने अब तक कैसी प्रैक्टिस कर रखी है, अब तक आपकी पढ़ाई कैसे हो रखी है, ठीक है। बैकलॉग कितना क्रिएट हुआ है। एज सच बैकलॉग कुछ नहीं होता, बट ऐसे लगता है कि हाँ अरे बैकलॉग एक नया टर्म है, कॉर्पोरेट टर्म जो आया हुआ है, ठीक है। ऐसे होता है कि तुम अब से भी शुरू कर रहे हो, यू कैन डू इट, जो भी तुम सोच रहे हो उससे बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो बैकलॉग जैसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूं एज स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी, डिपेंड्स ऑन टिल नाउ प्रिपरेशन ऑफ योर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन कि भाई आप अपने टाइम को कितना एफिशिएंटली यूज करते हो। आप अपने समय को जब पढ़ने बैठे हो तो उसमें आपका ध्यान कितना फोकस्ड है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, उन चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब इसी पे बेस्ड होता है कि एक बच्चा जो है 1 घंटे में ही फोड़ डालता है, एक बच्चा है जो 2 घंटे में कर लेता है, एक बच्चा है जो पढ़ने में 3 घंटे लगा रहा है, एक बच्चा है जो 4 घंटे प्रॉपर ध्यान, मतलब 4 घंटे टाइम डाल रहा है पर उसका आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको 4 घंटे लग रहे हैं। अदरवाइज जितना सिलेबस है, अगर 9-10 की बात करें काफी कम है। अगर आप 11-12 के बच्चे भी हो तो मेरे हिसाब से 5 आवर्स, अगर साइंस सेगमेंट में हो 5 आवर्स 6 आवर्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो JEE नीट की तो उस लेवल पे आप कर रहे होगे। बट अगेन वहां पर भी वही होता है कि आप जो 5 घंटे डाल रहे हो वो कितना इफेक्टिवली इट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। सो अभी फिलहाल अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 9-10 के बच्चों के हिसाब से, 10th के बच्चों के हिसाब से, कैटेगरी ए वाले बच्चे जो है टोटल मान लो 2 घंटा डाल रहे हैं। 2 घंटे में से आधा घंटा इज फॉर साइंस डेली बेसिस पे। अब जो है जो भी आपका टाइम बचा मिनिमम, बिकॉज क्या हो रहा है, स्कूल भी शुरू हो गया ऑफलाइन, वहां पर टाइम जा रहा है, प्रोजेक्ट्स होमवर्क्स में टाइम जा रहा है, टाइम ही बच का रहा है ना। तो मिनिमम डाल दो, ठीक है। मैथ्स में मिनिमम 40 मिनट, ठीक है। SSC में अगेन 30 मिनट्स एंड लैंग्वेज में 20 मिनट्स। ये तो एकदम फास्ट लर्नर्स के लिए, एकदम फास्ट वालों के लिए, ठीक है। वैसे 3-4 घंटा पे जाना बेटर होगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 आवर्स में जाना बेटर होगा अगर आप सोचते हो कि भाई नहीं तैयारी में थोड़ा और ज़्यादा हमको एफर्ट डालना है। दिस इज ओनली प्रिपरेशन टाइम, ठीक है, इसमें टेस्ट वेस्ट का टाइम नहीं डाला मैंने, ठीक है। 3 आवर
वाला कैटेगरी में हो, अगर दिन में 3 घंटा पढ़ते हो, अगर ये दिन में 2 घंटा वाला था, ये बहुत तेज वाला होता है, ठीक है। ये वो बच्चा होता है जो मतलब लगता है कि पढ़ ही नहीं रहा फिर भी नंबर आ जा रहा है, तो ये वो वाला है। 1 घंटा वाला भी होता है बहुत फास्ट, पहले से पढ़ लिया होता है। तो 3 घंटा वाला में यहाँ पर साइंस 45, अब देखो ये ऐसा नहीं कि एकदम से मैंने यही परसेंट के हिसाब से दिया है, अप्रोक्सीमेट था वो, ठीक है। 45 मिनट्स फॉर साइंस, 45 मिनट्स फॉर सोशल एंड 1 आवर फॉर मैथ, ठीक है। और उसके अलावा हाफ एन आवर फॉर लैंग्वेज। अगर आप दे रहे हैं 4 घंटा, जो कि अब देना चाहिए, 1 महीने बचे हुए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर 1 घंटा साइंस, 1 घंटा सोशल साइंस एंड लगभग 1.5 घंटा 1 आवर 20 मिनट जो है वो आपका मैथ, ठीक है। आप कर सकते ये हो कि भाई ये जो ऊपर का टाइम है यहाँ पर 20 मिनट, आइदर देयर और देयर बेस्ड ऑन कौन सा वाला अभी आपका कमजोर है या नहीं हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। एंड लैंग्वेज में 40 मिनट्स, बहुत ज़्यादा है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई आप टाइम कितना डाल सकते हो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ABC मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि अपनी जनता कौन सी कैटेगरी में है, उस हिसाब से फिर आगे की चीजें करी जाए, है ना। आगे कौन से सब्जेक्ट कैसे करें, जैसे अगर मैथ है, साइंस है, SST है, ग्रामर है, कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें, अब यहाँ ग्रामर की जगह यू कैन राइट लैंग्वेज, यहाँ पर आप ना लैंग्वेज लिख दो, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा। उसमें चैप्टर्स और पोएट्रीज भी हो सकती है, ओके। तो सपोज मैथ है, तो मैथ में वीडियो किस तरह का देखोगे, तो इट विल बी NCERT वाला बेस्ड जो भी होगा, ठीक है। जैसे राजीव सर का 1 शॉट है, पूरा NCERT बेस्ड भी है, और लाइव वीडियोज भी है। तो लाइव वीडियो जो चल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सब RD RS का पूरा मिश्रण होता है, PYQ का मिश्रण होता है, बहुत ही ज्यादा, बताओ रामबाण है वो, तो है ना। तो वो वाली वीडियोस के बाद ऑर्डर देखो, उसके बाद आप बुक्स को गो थ्रू कर रहे हो, कुछ एक आध नए क्वेश्चन मिल रहे हैं वो करते जा रहे हो। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार अब क्या है कि वो सब तो सर फिर भी हमने किया हुआ है, अब ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। MCQ वाला पार्ट, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर बेस्ड एग्जाम आने वाला है वो वाला पार्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अगर वो साइंस है तो साइंस में 1 शॉट वीडियोस के बाद, ठीक है, जो भी जैसे डिटेल वाला है अपना टारगेट 95+ वाला है, या जो भी आप 1 शॉट वीडियोस देखते हो जहां पर भी यूट्यूब पर, ठीक है। तो 1 शॉट वीडियो के बाद है आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैब मैनुअल क्या होता है पता है ना, जो प्रैक्टिकल बुक होती है, जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, बट आप फ्री PDF भी मेरे ख्याल से अवेलेबल होते हैं कुछ किताबों के, जो आप जिसको यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये होगा, मतलब इसको जो एक्टिविटी वाले पार्ट में ना, इससे काफी सपोर्ट मिल जाता है, खासकर केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल ना भूलें व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग MCQs एंड असर्शन इज एनीथिंग लाइक जो सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वैसे अपनी सैम्पल पेपर की ई-बुक जो एड्यू बुक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, इफ यू हैवंट गो एंड चेक, ठीक है। इसके बाद या अगर आपके पास कोई और किताब हो, इफ यू हैव, भाई पढ़ते रहो, अभी बस ये है कि लगे रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। SST सोशल साइंस क्या करना है सर, अगेन 1 शॉट वीडियोस, इसके बाद दिस यू हैव लाइक 1 शॉट वीडियोस में ऐसा है कि आपको पूरे चैप्टर का ग्लिम्स मिल जाता है ना। इतना जो घुमा फिरा के जो दिया जाता है चैप्टर, वो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कम टाइम में, और जिसके बाद आपको टेक्स्ट बुक का इन डेप्थ जाना बहुत आसान हो जाता है रिलेटिवली। तो ये ऑर्डर बिल्कुल ना भूलें, दिस देन दिस, एंड उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस में जाओगे जहां पर आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब उठा लो, तो भाई बचता ही क्या है। फिर आप उनको वो सब करोगे ना, तो उसके बेस पे काफी MCQs तो ऑलमोस्ट हो ही जाना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर SS में ये होगा कि आपको एक एक डेट, एक एक बारीकी जो है समझनी बहुत जरूरी होगी इस बार, ठीक है। टेक्स्ट बुक वेरी इंपॉर्टेंट। देन लैंग्वेजेस की बात करें, शॉर्ट समरी ऑफ द वीडियो, मतलब वीडियो शॉर्ट समरी फॉर्म में, जहाँ पे एक चैप्टर या एक पोएट्री जो है आपको बहुत कम टाइम में हो जा रही है, ठीक है, मे बी 10-15 मिनट में, और फिर उसको रैपिड रीडिंग लगा दे रहे हो, मीनिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग कवर कर रहे हो आप, ओके। प्रैक्टिस MCQs, यहाँ पर ग्रामर और राइटिंग सेक्शंस को भी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगेन यूनिट कि इसको लेटेस्ट जो सैंपल पेपर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। एंड देन कमिंग टू इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, ठीक है। इफेक्टिव रिवीजन, सर रिवीजन करने में भी वही दिक्कत आती है कि मतलब बैठे तो हैं, किताब लेके बैठे तो है, पर काफी सारा टाइम ऐसे निकल जाता है ना, और डिस्ट्रैक्शंस तो है ही हमारे पास, है ना। तो रिवीजन कैसे करें, तो अब देखो ये डिपेंड बहुत ज्यादा करता है आपके अपने
फोकस के ऊपर या आपका अपना तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स प्रैक्टिस करते समय मेरे को स्लो म्यूजिक बहुत मतलब इफेक्टिव लगती है, बहुत लोग नहीं पसंद करते उस चीज़ को, तो डिपेंड्स ऑन यू। किसी को रात में बैठ के मैथ्स करना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठ के, है ना। सुबह वालों का लॉजिक ये है कि भाई पूरी एनर्जाइज रहती है बॉडी, रिफ्रेश रहती है। रात वालों का लॉजिक ये होता है कि रात में पढ़ के सोने से वो चीज़ दिमाग में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो दोनों चीज़ें चलती है, वर्क करती है। इसलिए अर्ली बर्ड्स भी होते हैं, नाइट आउल्स भी होते हैं, दोनों टॉप करते हैं, दोनों में से होता है। ओके, आप बताना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्या पसंद करते हो, ठीक है। वैसे नाइट आउल्स की संख्या आजकल ज़्यादा है आई थिंक, ठीक है। सो 24 घंटे को लंबा करो। अब ये ना मैंने कहा ऑलरेडी, सुबह जल्दी उठने वाले लोग और एक रात में देर तक जगने वाले, पढ़ने वाले लोग, ठीक है। तो अर्ली बर्ड्स, नाइट आउल्स, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, इंपॉर्टेंट है अपने 24 घंटे को लंबा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ऑफिस आता हूँ 11 बजे, ठीक है, और 11 से मैं 8-9 बजे तक, 10 बजे तक अगर मैं होता हूँ, अगर मैं ऑफिस की मतलब अपने उस स्पैन को मैं अगर जल्दी उठता, ठीक है, मैं अगर 6 बजे उठ रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज और सब कुछ पूरा करके, अगर मैं 8 बजे आ जाता हूँ ऑफिस, कितना टाइम मिलता है मुझे, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। सेम चीज़ आपके साथ भी अप्लाई होती है कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो 1 महीना बचा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, इसको ज़्यादा यूटिलाइज करना है, मतलब बाकियों से ज़्यादा जीना है, बाकियों से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन, ये जो दिन है ना इसको बड़ा करो। एंड ये ऐसे हो सकता है कि आपको या तो देर तक जगना है या तो अर्ली सोना, मतलब अर्ली सुबह जगना है, सॉरी देर तक जगना है मतलब वो नाइट वाले हो गए, और अर्ली सुबह जगना है मतलब वो सुबह वाली कैटेगरी में आ गए। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर देर तक जग रहे हो, आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो आप सीधे उठ रहे हो मान लो, या 1 बजे तक पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, फिर 10 बजे उठ रहे हो, तो क्या मतलब हो, ठीक है। किसी का स्कूल है तो वो सोच रहा है कि भाई मैं रात में बहुत जल्दी सो रहा हूँ, ठीक है, पर आप सुबह थोड़ा सा उठने का कोशिश करो जल्दी, ठीक है। स्कूल के पहले वाले टाइम में थोड़ा सा 1-1.5 घंटा अगर यूटिलाइज कर लोगे ना, एटलीस्ट 1 घंटा भी बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपकी लेंथ, टाइम लेंथ को, डे लेंथ को बड़ा करना। एंड गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस आज के ज़माने में हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते। अगर फ़ोन बहुत वरदान भी है तो उसमें श्राप भी है ना, कि आप फ़ोन में इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस है कि आप नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप इतनी बार चेक करते हो, एक दिन में सैकड़ों बार चेक करते हो आप, उसमें कितना सारा टाइम जा रहा है। और उससे सबसे बुरा तो ये हुआ है कि मान लो आप अपनी किताब में ध्यान लगा ही रहे थे कि टुंग बज गया, अब उससे क्या हुआ कि वापस आपने वो चेक करके फिर यहाँ आए, फिर वापस उतना ध्यान इकट्ठा करने में आपको टाइम लग रहा है, फिर वहाँ एक बार बच गया तो सोचो कितना यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा कि भाई ठीक है, डिसाइड ही कर लिया कि 2 घंटा इसको मैं चलाऊंगा नहीं, हटा दूँ, ठीक है। या जब मैं वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ उस टाइम पे मैंने बाकी सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे क्या लाना है, क्या करना है, ठीक है। आगे देखें, मेक शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर्स, है ना। खास करके जो भी ऐसे लग सकता है कि लेंदी, जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे याद होगी सर, है ना। तो आसान ये है, सिंपल ये है कि उसका एक शॉर्ट वर्जन बना लो आपके लिए, कि जब भी आपको चैप्टर को समझना है, बस उस 3-4 पेज को देख लिए ना अपने, पॉइंटर है ना, डेट, इंपॉर्टेंट इवेंट, ये कैरेक्टर, उसका जो भी कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट, तो जो भी है उसको आपने एकदम संक्षिप्त, एकदम मतलब शॉर्ट में कर दिया आपने, ठीक है। सो ये बहुत काम आता है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी। मैथ्स की फॉर्मूला शीट बना लो, खुद से बनाओ, अपनी खुद की नोट्स खुद से बनाओ, एग्जाम के टाइम पे उससे ज़्यादा इफेक्टिव और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इन सब के बीच में मैं फिर से एक और बार कहूँगा कि इस बार क्योंकि चीज़ें नई हैं तो रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। मतलब आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, और दूसरी तरफ आपको सेल्फ एग्जाम भी करना है। मतलब आप उतने टाइम में कोई एक पर्टिकुलर सैंपल पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। एंड देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये मैंने थोड़ा ऐड किया है, ठीक है, कि आप बेसिकली और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर रात में जगना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, एनर्जेटिक रखना है, ठीक है, तो पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एनर्जी फील होती रहेगी, और रात में ठूस के खाने की हैबिट को थोड़ा कम करें, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि इतना खा लिया कि बस भाई गए तो सो ही गए,
सो छोड़ो यार कल से पढ़ेंगे, हम नाइट आउल्स हैं लेकिन आज तो खाली है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा जो है ना, वो कौन सी कहावत है, श्वान निद्रा बको ध्यानम, तो वो वाला पता है आपको, उसमें यही है कि आपको जो नींद है ना, अभी ठंड बढ़ेगी तो इस टाइम पे और ज़्यादा नींद आनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, कम भी नहीं खाना कि भूखी ना, मतलब है ना, भूखी लगती रहे, तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखना है, और स्पेशली जो लोग फूडी है मेरे जैसे। ओके, इसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, ये भी एक बहुत बड़ा है ना, स्ट्रेस आ रहा है, परेशानी आ रहा है, मतलब पता नहीं पढ़ा है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना, मतलब अगेन सर मोटिवेशन का एक वीडियो चाहिए, मोटिवेशन का एक वीडियो बना दो। कितना लोगे बाहर से, मतलब मोटिवेशन अंदर वाली चीज़ें है ना, तुमको अपने अंदर से खुद से सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, सारे जवाब तुमको अपने अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटा सा कुछ एग्जांपल्स दूं, ठीक है, कि जो समय आप अब अभी जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, या सपोज जब भी आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस समय एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि क्या आप इससे कोई बेहतर काम कर सकते हो इस समय, मतलब ये जो समय है इसका इससे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है क्या। अगर आता है जवाब कि हाँ यार पढ़ ले, तेरा फिलहाल वही काम है, तो बस उसमें उसके अलावा और क्या चाहिए तुमको। क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है ना, क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा उस चीज को, कैसे अचीव कर पाऊंगा, और मैं क्यों करना चाहता हूं, ये भी बहुत जरूरी है, क्यों करना चाहता हूं, ठीक है। क्या मैं अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, सभी का सर जो है उठाना चाहता हूं, ठीक है, सर उठाना मतलब समझ रहे हो ना कि प्राउड से वो चीज़ होगी, ओके। और क्या मैं अपने देश के बारे में कुछ सोचता हूँ, क्या मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ सर्व कर सकता हूँ, क्या सिर्फ मैं पैसे के लिए काम करना चाहता हूँ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको खुद से पूछने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल जो है क्या वो बहुत छोटी सी चीज़ है या बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या आप सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, है ना, कोई ऐसी चीज करना चाहते हो जिससे इसमें सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, या फिर एक छोटा सा हिस्ट्री का हिस्सा बन जाना चाहते हो, ठीक है। हिस्ट्री मतलब ऐसे भी नहीं होता, मिट्टी में मिल जाना चाहते हो कुछ किए बिना। तो ये सब चीजें अपने आप में क्वेश्चन करनी है। जब खुद से सवाल पूछोगे ना तो बाहर से मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखो, इस वक्त वो मेहनती बच्चा क्या कर रहा होगा, ये सवाल पूछ लो अपने आप से, है ना। वो जो मेरा टॉपर दोस्त है ना, वो जो मेहनत से चीजें करता है वो क्या कर रहा होगा। वो जब पढ़ता होगा, भले ही वो 1 घंटा ही क्यों ना पढ़े, पर उसका इतना इफेक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को वैसा बनाया है विद प्रैक्टिस कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, फोकस कर पाता है, डिस्ट्रैक्शंस को उस वक्त दूर रख पाता है। इसलिए मैं जो 3 घंटे में नहीं कर पाता वो 1 घंटे में कर लेता है। वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। कोई भी बॉर्न IQ, बॉर्न इंटेलिजेंस, बहुत कम ही प्रोडिजीज होते हैं, बाकी सब चीजें क्रिएट होती है, यहीं पर बनाया जाता है, ओके। मुझे मेरे मम्मी पापा की आंखों में चमक देखना है कि नहीं देखना है, ये समझा दो, अपने आप को जवाब दे दो इस चीज का, ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूं ये मेरे मम्मी पापा पसंद करेंगे क्या, जो लोगों ने मुझे यहाँ पर लाया है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, क्या वो लोग मेरे से अभी जैसा मैं हूँ, क्या वो लोग बहुत खुश हैं, क्या वो लोग उस वक्त भी खुश होंगे जब मेरे वो नंबर आ जाएंगे, कितने खुश होंगे, कितना प्राउड फील करेंगे। और सिर्फ वो नंबर नहीं, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँगा जिसमें पूरा देश प्राउड फील करेगा, तो क्या मेरे पेरेंट्स, वो उनका क्या लेवल होगा उस एक्साइटमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से मोटिवेट कर सकती है। आई होप कि ये चीज़ें या ये पॉइंट्स जो है आपको इस एग्ज़ाम में फ़िलहाल अभी अगला पड़ाव तो यही है, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट करें इन पॉजिटिव सेंस, एंड डेफिनेटली ये सब छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करके ही वो बड़ा गोल जो है वो अचीव किया जाता है, ठीक है। सो यस, अगेन एक और बार क्या था वो, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ाई करते रहें,
कोई और कंफ्यूजन, कोई और डाउट यहाँ बताओ। और बहुत जल्दी अभी क्या हो रहा है, अभी अपनी सीरीज शुरू हो रही है, अगली सीरीज, जहां पर रैपिड में आपके सवाल होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।